हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग। जैसे कि आप सबको पता है सीजीपीएससी एसीएफ को ध्यान में रखते हुए और मेंस को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। अभी 3 सब्जेक्ट हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं, एक सीजी लैंग्वेज, एक इंग्लिश की क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, और बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोग को प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में सारे प्ले लिस्ट आपको इसके मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग अभी बायोलॉजी की क्लास नहीं देखे हैं उसी पर बेस ये क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम लोग। तो पहले जाके आप प्ले लिस्ट में उन दोनों क्लास को देख लीजिए, 2 क्लास डल चुके हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सीजीपीएससी मेंस में भी काम आएगा, ईसीएफ में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, आज हम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं। आज हम लोग को जितने भी बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ है, जो 2 क्लास हुआ है उसका जो भी निचोड़ है उसको लेके आए हैं, ठीक है। तो 1 लाइनर में हम लोग लेके आए हैं, जो आपका इसमें मेंस में भी काम आएगा, एसीएफ के लिए भी काम आएगा, सारे एग्जाम के लिए काम आएगा। तो इसको पहले याद कर लीजिए आज साथ में, फिर एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट को देंगे, ठीक है। तो चलिए, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए तैयार हो जाइए, एक बार लाइक कर दीजिए सभी और शेयर कर दीजिए। जितने लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अभी तक बैच में नहीं जुड़े होंगे व्हाट्सएप बैच में, वो जुड़ जाइए। एक बार नंबर बता देता हूँ आपको, 7583864461। इसमें आप लोग मैसेज करके बैच में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैसेज करके जो लोग नए होंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन को लेते हैं। 1 लाइनर जो एग्जाम में आएंगे, महत्वपूर्ण जो निचोड़ निकाला गया है, चलिए याद करते जाइएगा। साथ ही साथ कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं बताइएगा। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाया जाता है, आरएनए, ठीक है। कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। ये सारे आपको डिटेल करा दिए हैं, इसे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। चलिए फास्ट करेंगे। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था, तो क्या है आंसर, रॉबर्ट हुक। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो याद रखेंगे पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। और किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए, राइबोसोम क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दिव्य कराकर कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ये क्वेश्चन पूछे कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था बताइए, डीएनए, तो याद रखेंगे वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में। क्या है आंसर, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है बताइए, जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है, तो याद रखेंगे जीव द्रव्य, ठीक है। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है, तो जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के किस भाग पर तुलना की जाती है, तो केंद्रक को किसके आधार पर तुलना करते हैं हम लोग, तो याद रखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर तुलना करते हैं केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में चलिए अब अंतर बता दी, क्या अंतर होता है दोनों में, तो याद रखेंगे केंद्रक का अंतर होता है, ठीक है। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, यही इनमें मुख्य अंतर होता है। ये सारे आपको क्लास में डिटेल से कराए होंगे, जो नहीं देखे होंगे बार बार बोल रहा हूँ, एक बार क्लास देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता क्लास, छोटा सा है, आपको पूरा निचोड़ है, आपको कहीं से बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने आसान भाषा में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, लवर क्या प्लास्टिड, याद रखेंगे लास्ट वाला प्लास्टिड्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग तो प्लास्टिड्स। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण किस में होता है बताइए, एटीपी का निर्माण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एटीपी का निर्माण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं, डीएनए किसका बहुलक होता है बताइए, डीएनए किससे बनता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है, ठीक है, इसका बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं बताइए, 70 इस प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं 17S और यूकैरियोटिक में याद रखेंगे 80S। ठीक है, यहाँ दोनों दे दिया है, तो 70S बोलेगा तो प्रोकैरियोटिक, 80S बोलेगा तो यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए आगे। मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की घात 10, ठीक है, mm के बराबर होता है। ठीक है, मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर है? 10 की घात 6 mm। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 10 की घात 6 मीटर की। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो चलिए 1 एंगस्ट्रॉन भी बता दीजिए, तो 0.001 माइक्रो मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्णहरित का सूत्र C55 H72, ठीक है, O5 N4 और Mg। तो याद रख लीजिए, पर्णहरित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसका सूत्र क्या होता है? C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीव द्रव्य का भौतिक आधार क्या है? ये किसने कहा था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? तो हैक्सले ने कहा था। हैक्सले ने दिया था ये सिद्धांत कि जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए तो। कितने लोगों को क्लास देखे हो? जिन्होंने दोनों क्लास देखा हो वो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, जो क्लास देखे होंगे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपको, तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट की। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? तो डुजारिडन ने। ठीक है, डुजारिडन ने किया, याद रखें जीव द्रव्य की खोज। लवक की खोज किसने की है? लवक, तो हेकल ने। याद रखेंगे, लवक की खोज किसने की है? तो हेकल ने की है लवक की खोज। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा कोशिकांग, तो ये होता है राइबोसोम। तो याद रखें, सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निचोड़ लेके आए हैं, 2 पार्ट में होगा क्लास, दोनों देखिएगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो सिम्पर ने। याद रखेंगे, हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? बताइए। आंसर है स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो याद रखेंगे, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, डी डुवे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नोल और रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नोल और रस्का ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? बताइए। तो क्या है? राइबोसोम को। राइबोसोम को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बताइए। तो ये ऑप्शन है आपका मेंथायोनिन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो मेंथायोनिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बताइए तो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ग्लूकोज को ही बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे, ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट होता है। पूरा आखिरी तक देखिएगा, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कंटिन्यू डेली आपको 2 क्लासेस मिल रही है। और किसी भी प्रकार का आपको अगर नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए किसी भी के, चाहे वो CGPSC मेंस हो या ACF को आप लेना चाहते हैं, सारे PDF सारे सब्जेक्ट की, तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये आपको थंबनेल में मिल जाएगा। चलिए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखेंगे, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो किस में होता है? राइबोसोम में। याद रखेंगे, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। ग्रामा और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हरित लवक में। याद रखेंगे, हरित लवक में। ठीक है, ग्रैना भी बोलते हैं ना उसको, ग्रैना। 70 एक राइबोसोम के कौन से 2 उपभाग हैं? तो देखिए, 70 इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो कौन से 2 उपभाग में तोड़ते हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 70 इसको तोड़ते हैं हम लोग तो 50 और 30 में, 50S और 30S में तोड़ते हैं 70 इसको।
और 80s को किस में तोड़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं, 60 और 30 में तोड़ेंगे उसको। ठीक है, ये देख लीजिए 70 इसको तोड़े हैं 50 और 30 में, 80s राइबोसोम को तोड़े हैं 60 और 40s में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता, बताइए कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता, तो यूरेसिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवद्रव्य में सोलजेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है, कौन सी परिवर्तन, सोलजेल। आंसर है जैव रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखेंगे जैव रासायनिक परिवर्तन जीवद्रव्य में सोलजेल परिवर्तन कहलाती है। आगे, कौन सा पदार्थ आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है, बताइए आरएनए डीएनए दोनों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आपका है एडिनिन। तो याद रखेंगे एडिनिन आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। देखिए आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है, लगभग 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पूरा देखा करिए क्लास को। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है, इसका आंसर मिस हो गया है। ठीक है, क्योंकि कौन सा नहीं पाया जाता था एमसीक्यू में आप तुरंत पकड़ पाओगे, इसको स्किप कीजिए। साइटोसिन किस में पाया जाता है, बताइए साइटोसिन। तो ये देखिए दोनों में पाया जाता है साइटोसिन, आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है साइटोसिन, और एडिनिन भी पाया जाता है, ऊपर पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो जॉनसन ने, याद रखेंगे जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, मैककिलटोक ने किस पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन किया था, मैककिलटोक ने, तो मक्का पर। याद रखेंगे मक्का पर किसने आनुवांशिकी का अध्ययन किया था, तो मैककिलटोक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्लास में बताया गया होगा, यातायात ट्रैफिक पुलिस। तो गालजी काय को कहा जाता है, याद रखेंगे सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, गालजी काय को। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य नाइट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं, हेम्स सबसे पहले किसने रखा, तो परकिंजे ने ये बताया था। ठीक है, परकिंजे, नाम याद रखेंगे परकिंजे। आवर्णी लवक कैसा होता है, आवर्णी लवक, तो ये रंगहीन होता है, याद रखेंगे 3 प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है, डिटेल पढ़ चुके होंगे। तो आवर्णी लवक कौन सा है, तो रंगहीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, रंगीन। जेंथ्रोफिल लवक किस रंग का होता है, बताइए जेंथ्रोफिल किस रंग का होता है, आंसर है पीले रंग का। याद रखेंगे जेंथ्रोफिल वर्णक किस रंग का होता है, पीले रंग का। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, हरित लवक के ग्रोना में, या ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, पर्णहरिम। गालजी काय की खोज किसने की थी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सी गालजी ने। क्या है, गालजी काय की खोज किसने की थी, सी गालजी ने। अंतिम क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है, बताइए ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है, याद कर लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रहे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान से। ठीक है, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन करा देंगे, 100 क्वेश्चन आपके क्लास 1 क्लास 2 से रिलेटेड है। तो एक बार अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ था जिसको आपको कराना जरूरी था, ये इसीलिए इसको लेके आ गए हैं। जो नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक समय शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी व्हाट्सएप बैच से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।